हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 8 ईश्वर से अनुराग, कक्षा 7 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक NCERT। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सूफी आंदोलनों का जन्म कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। सूफी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए, यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों में लोकप्रिय हो गया था। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु, दुर्गा का अवतार या रूप माना जाने लगा था। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथनाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों पर अपना जाने लगा। आगे चलकर पुराणों पर इस बात का उल्लेख किया गया कि भगत भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय होगी कि बौद्धों और जैनों मतावलियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। जो नैनार थे, ये कौन से शिव थे? यानी शिव के 3 नैन होते हैं। शिव के कितने नैन होते हैं? 3 नैन। नैनार शिव थे। अलवार कौन थे? वैष्णव। वह आती है, वह थे वैष्णव। और नैनार शिव के 3 नैन। नैनार ये कहाँ थे? दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच उद्भव हुआ। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। पुलया और पनार अस्पृश्य जातियाँ समझी जाती हैं, लेकिन इनके महान संत हुए हैं। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। जो पुलया और पनार अस्पृश्य जो लोग थे, ये बौद्धों और जैनों के आलोचक थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति मूल्यों को समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। नैनार और अलवार कैसे साधु थे? घुमक्कड़ संत थे। वे किसी स्थान पर या गांव में जाते थे, वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। यानी जो नैनार अलवार थे, घुमक्कड़ साधु संत थे, और जिस भी स्थान पर गांव में या शहर में जाते थे, वहाँ के जो देवी देवता थे, उनके प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर गाते थे, संगीतबद्ध करते थे। इसलिए इनकी बहुत अधिक इज्जत होती थी समाज में। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार यानी 63 शिव के भगत थे। नैनार थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार कौन थे? अपार, सबंदर, सुंदर, मणिकाकक सागर। उनके गीतों को 2 संकलन थे। जो नैनार थे, इनके 2 गीतों के संकलन थे, तेवरम, तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। जो अलवार थे संख्या में 12 थे, लेकिन नैनार कितने? 63 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि
से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार की पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार, नेमलवार। गीत दिव्य प्रबंधम संकलन किया, यानी इनकी काव्य रचना है गीत दिव्य प्रबंधम, किसकी है? अलवारों की। और नैनारों कौन सी हैं? दो हैं, तेवरम और तिरुवक्तम। ये अधिक हुए हैं तो दो लिखी इन्होंने, ये कम है तो इन्होंने एक लिखी। अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ में लिखी गई थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल पांड्या राजाओं ने धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए थे। मणिकवार सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। ये कौन थे? मणिकवार सागर थे। मणिकवार सागर किस से संबंधित थे? मणिकवार सागर एक नैनार थे, शिव भगत थे। भगत और भगवान मणिकवार सागर ये शिव भगत थे। इन्होंने अपनी रचना लिखी है एक। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक हुए हैं शंकरनाथ। जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे शंकर? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, यानी जो परम सत्य है, जीवात्मा और परमात्मा का अर्थ होता है जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। किसने माना? शंकर ने माना। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, ब्रह्मा एकमात्र सत्य है, परम सत्य है, वह निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार कौन है? ब्रह्मा के बारे में बताया शंकर ने। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। शंकर ने माना कि जो हमारे चारों ओर संसार है ये मिथ्या है, माया है। संसार का परित्याग करने से अर्थात संन्यास लेने या ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया शंकर ने। रामानुज 11वीं शताब्दी में। रामानुज कौन सी शताब्दी के कवि थे? 11वीं शताब्दी के थे। और शंकराचार्य कौन से के थे? 8वीं शताब्दी के थे। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भगत थे। रामानुज किसके भगत थे? विष्णु के भगत थे। लेकिन शंकर किसके भगत थे? ब्रह्मा के। अलवार संतों में बहुत प्रभावी थे। अलवार संतों में सबसे प्रभावी कौन थे? रामानुज, विष्णु के भगत, विष्णु को मानते थे अलवार। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव है। यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु में अनन्य भक्ति होनी चाहिए। रामानुज ने माना है। अलवार संत थे जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भगत उनके साथ एकाक होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। रामानुज का सिद्धांत कौन सा था? विशिष्टवाद था। लेकिन अद्वैतवाद शंकर का था। याद रखेंगे, अद्वैतवाद शंकर का जो ब्रह्मा के भगत थे, लेकिन रामानुज विष्णु के भगत थे। और विशिष्टवाद था, वैता विशिष्टवाद, वैता विष्णु, और रामानुज इसके भगत थे, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखनी सकती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद, तमिल भक्ति आंदोलन, मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है? इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसपन्ना, अल्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष पर और जाति और नारी के प्रति व्यवहार पर
ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। जो वीर शैव थे, वीर शैव किसके विरुद्ध थे? जो ब्राह्मणवादी विचारधारा इसके कट्टर आलोचक थे वीर शैव। नारी के प्रति आदर रखते थे और जाति पाति को एक मानते थे और समानता के पक्ष में विश्वास रखते थे। कौन? वीर शैव। वीर शैव आंदोलन कहाँ चला था? तमिलनाडु में चला था। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वीर शैव के वचन दिए गए हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ कहाँ के संत हुए हैं? महाराष्ट्र के। और तुकाराम भी कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। वैष्णव संत, कवि भगवान विष्णु, कवि भगवान विठल के उपासक थे। वैष्णव संत किसके भगत थे? विठल के। यानी विष्णु संत किसके भगत हुए? विठल के। विठल मंदिर किसका था? वैष्णव का। भगवान विठल की आराधना में वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते थे। वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। भगवान विठल की आराधना करने वालों ने वारकरी संप्रदाय को बनाया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। याद रखेंगे, विठल किसको समर्पित है? विष्णु को या वैष्णव को। एकनाथ शिंदे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम वैष्णव संत हुए हैं। कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र के हैं। विठल मंदिर भी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन में प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं। महाराष्ट्र में जो संत हुए किस भाषा में लेख लिखे हैं? मराठी भाषा में लेख लिखे हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ शिंदे, तुकाराम। ये कहाँ के संत हैं? महाराष्ट्र के संत हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। और सुखबाई स्त्रियाँ कौन सी? सुखबाई जैसी स्त्रियाँ। चोखा मेला का परिवार ऐसे पर समझी जाने वाली महार जाति का था। सुखबाई एक महिला थी, कहाँ की? महाराष्ट्र की संत थी। और चोखा मेला का परिवार था, जो ऐसे पर माने जाने वाले महार जाति के थे। चोखा मेला भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप है। जो पंढरपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पर एक विठल मंदिर है, कोई विठल भगवान है, और विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का रूप माना जाता है विठल को। जन जन के हृदय में विराजमान व्यक्ति देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था। जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं, ये संन्यास को भी नहीं मानते थे। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता, गुजराती संत हुए हैं एक नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, एक रचना लिखी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, गुजराती संत नरसिंह मेहता ने लिखी है। नामपंथी सिद्ध योगी, नामपंथी सिद्ध योगी, उनमें नामपंथी सिद्धाचार्य योगी जन उल्लेखित थे, जिन्होंने कर्मकांडों का, बनावटी पहलुओं का, रूढ़िवादिताओं का और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की थी। नामपंथी सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय हैं।
उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इन लोगों ने माना था कि जो विचार है निराकार परम सत्य का चिंतन मनन होना चाहिए, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। जो ये नामपंथी सिद्धि योगी थे, ये मानते थे कि शरीर को कठोर परिश्रम किया जाए, मन को काबू में किया जाए, इनकी आवश्यकता पर बल दिया था। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों के में बहुत लोकप्रिय थे। नामपंथी सिद्धि योगी कौन सी जाति में प्रसिद्ध थे? नीची जातियों में अधिक प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। आग के आसपास तपस्वियों का समूह, यानी आग के आसपास बैठे हैं, तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। इस्लाम और सूफी मत, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। संत और जो सूफी थे इनमें बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी थे वो मुसलमान थे। सूफी कौन थे? मुसलमान थे। धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। जो सूफी थे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने में बल देते थे। इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण सम्मान का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम में एकेश्वरवाद अल्लाह को प्रतिपूर्ण माना जाता है। 8वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून को शरिया बोलते हैं इस्लामिक भाषा में, इस्लामिक धर्म में। इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं की विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने कभी अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा कौन होती हैं, प्रेमिका से प्यार करता है। कश्मीर में 15वीं-16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। नंदन ऋषि के नाम से कैसे जाना जाता है? नूरुद्दीन वली को जाना जाता है। इसका संबंध कहाँ से है? कश्मीर से है। एक ऋषि पंथ का उदय कहाँ पर हुआ था? जो सूफीवादी थे 15वीं-16वीं सदी में कश्मीर में हुआ था, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। किसने डाला? नंद ऋषि ने या नूरुद्दीन वली ने। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में बहुत लोकप्रिय थे। खानका क्या थी? सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। ओलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओलियों की लंबी परंपरा थी, इसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली के कौन थे? बख्तियार काकी। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदावाज गिस्तुराज। गुलबर्ग के कौन थे? बंदनावाज
गिस्तुराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे, जहाँ पर सभी प्रकार के भगतगण, जिनमें शाही घरानों के लोग भी शामिल होते थे, अभिजात भी, आम लोग भी। खानकाहों में कौन रहते? सूफी संत रहते थे, जहाँ पर बैठकें की जाती थी। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। कौन? आम जनता, आम लोग। यह राजा महाराजा तथा अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। लोग मानते थे कि जो सूफी संत हैं, सूफी औलिया संत हैं, उनके पास चमत्कारी या देवी शक्तियां हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियों, तकलीफों से छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत की दरगाह, सूफी संतों की दरगाह क्या होती थी? एक तीर्थ स्थल बन जाता था। जहाँ पर उनकी दरगाह बनती थी, मृत्यु होती थी, वहीं पर लोग पूजा अर्चना करने लग जाते थे और एक वो तीर्थ स्थल बन जाता था। धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते थे। यहाँ पर दरगाह में दिखाए गए हैं सूफी संत। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। महान सूफी शायर कौन हुए हैं? 13वीं सदी के रूमी, जलालुद्दीन रूमी। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की थी। जलालुद्दीन कहाँ का रहने वाला था? ईरान का था। भाषा कौन सी थी? फारसी इसकी। उसकी कृति का उदाहरण दिया गया है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा गया, वहाँ वह नहीं मिला। मैं उसके बारे में दार्शनिक एविसेना पूछा, एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया। किसके बारे में बताया गया है? ये प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया गया है। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर अपने मन के अंदर है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक अन्य लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं और नामपंथियों, सिद्धियों, योगियों के परस्पर एक दूसरे से प्रभावित थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। कबीर, बाबा गुरु नानक। कबीर और नानक कुछ संतों ने सभी आडंबरों, रूढ़िवाद धर्मों को अस्वीकार कर दिया था। कबीर और नानक, रविदास किसी प्रकार के धर्म को, आडंबरों को नहीं मानते थे। तुलसीदास, सूरदास संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों, पत्तियों को स्वीकार किया। यानी उस समय जो रूढ़िवाद थे, पत्ते थे, उनको स्वीकार किया था तुलसीदास और सूरदास ने। उन्होंने सबकी पहुंच मिलाने का प्रयास किया। तुलसीदास ईश्वर राम के भगत थे। ईश्वर राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस गान। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, उत्तर प्रदेश की भाषा है और राम के बारे में है। सूरदास कृष्ण के भगत थे। उसने कृष्ण के बारे में रचना लिखी, जैसे सूरसागर। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। कृष्ण के बारे में लिखा है किसने? सूरदास ने। लेकिन तुलसीदास ने राम के बारे में लिखा है। कबीरदास ने किसी देवी देवता को नहीं माना है, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है। असम के शंकरदेव, असम के कौन हुए हैं? शंकरदेव हुए हैं। परवर्ती 15वीं शताब्दी के महान संत हुए हैं। असम के संत शंकरदेव 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे। विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। शंकरदेव किसकी भक्ति पर जोर देते थे? विष्णु की भक्ति पर। असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे।
जो शंकर देव थे, इसने किस भाषा में नाटक कविता लिखी थी? असमिया भाषा में। उन्होंने ही नाम घर कविता पाठ प्रार्थना गृह स्थापित करने की पत्ती चलाई थी, जो आज तक चली आ रही है, नामघर। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिसका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीरा का विवाह कहाँ हुआ था? राजसी घराने में हुआ था, मेवाड़ में। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के थे, अनुयायी बन गई थी। मीराबाई रविदास की शिष्या बन गई थी। रविदास एक अछूत जाति से थे, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। मीराबाई किसकी भगत थी? कृष्ण की भगत थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उस जातियों के रीति रिवाजों नियमों को खुली चुनौती दी गई थी। इसके गीतों में, इसके भजनों में दी गई थी मीराबाई के। ये गीत राजस्थान, गुजरात के जनता में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। मीराबाई के जो गीत हैं, भजन हैं, वो राजस्थानी और गुजराती में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह था कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, संत हुए हैं, इन सब की भाषाएं किस भाषा में लिखी? स्थानीय भाषा में लिखी गई थी। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसार में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय, महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं थी। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचे गए गीत है। बंगाल के जयदेव कहाँ के थे? बंगाल के थे। यानी बंगले में जय हो देवता की हो रही है। बंगले में जय हो देवता की। बंगाल में जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अंक का प्रयोग था। इन गीतों ने जो शंकर देव की शक्ति का सार, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता था शंकर देव को। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। जो शंकर देव हुए हैं, शंकर देव की शिक्षा है, रचनाएं हैं, ग्रंथ है, किस पर आधारित हैं? भागवत गीता पर आधारित हैं, भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना की थी। सत्र या मठों की स्थापना ज्ञान के प्रचार के लिए किसने की थी? शंकर देव ने की थी। उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? शंकर देव की एकमात्र रचना है कीर्तन घोष। कीर्तन घोष किसकी है? शंकर देव की रचना है। यहाँ पर संत दिखाए गए हैं। कौन से संत कहाँ पर हुए हैं? गुरु नानक कहाँ पंजाब में हुए हैं। दादू दयाल राजस्थान में हुए हैं। मीराबाई भी राजस्थान में हुई है। दादू और मीरा राजस्थान में। नरसिंह मेहता कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ज्ञानेश्वर कहाँ हुए हैं? महाराष्ट्र में। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव तीनों कहाँ हुए? महाराष्ट्र में हुए हैं। एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। बसवण्णा कहाँ पर हुए? कर्नाटक में हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कौन से हुए हैं? पुरंदरदास, रामदास भी यहीं पर हुए हैं। और चैतन्य कहाँ पर हुए हैं? पश्चिम बंगाल में हुए हैं। सूरदास कहाँ पर हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। रामानंद उत्तर प्रदेश में। कबीर उत्तर प्रदेश में। रदास मध्य प्रदेश। वल्लभाचार्य, तुलसीदास यहीं पर हुए हैं। सभी के सभी संत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुए हैं। कबीर, रविदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास। दक्षिण में कौन से हैं? मणिका व सागर किसके हैं? ये नैनार हैं। रामानुज और नमलवार यानी अलवार यहाँ हुए हैं। चैतन्य देव 16वीं सदी में बंगाल के भक्ति संत हुए हैं, जो कृष्ण राधा के प्रति भक्ति भाव थे।
जो कृष्णराधा के प्रति भक्ति भाव रखते थे। चैतन्य महादेव कहाँ हुए हैं? बंगाल में हुए 16वीं शताब्दी में। चैतन्य महादेव कुटिया कुरुक्षेत्र में है। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी के में हुए हैं। कबीर कौन सी सदी में? 15वीं या 16वीं सदी में हुए हैं। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में था। कबीर का संबंध कहाँ से? बनारस से है। बनारस में पालन पोषण हुआ था और बनारस से पीएम मोदी विधायक हैं लोकसभा के। उसके आसपास के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार के थे। ये क्या थे? बुनकर थे। व्यवसाय था किसका? कबीर का। उनके जीवन के बारे में हमारे पास कम विश्वसनीय जानकारी है, यानी कबीर के जीवन के बारे में जानकारी कम है। हमें उनके विचारों की जानकारी, उनकी साखियों किसकी रचनाएं हैं? कबीर की हैं। और पद भी कबीर की रचनाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि रचना कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजनों गायनों द्वारा गाए जाते थे। जो भजन थे वो घूम कर गाए जाते थे। किसके द्वारा? कबीर के द्वारा। कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बिजक में हैं। कबीर के भजन कहाँ पर हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, पंचवाणी में हैं और बिजक में हैं। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना यहाँ पर दी गई है। ये जुलाहा थे, देख लीजिए, कपड़ा काम कर रहे हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, यानी आडंबरों पर और परंपराओं के विरुद्ध थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरों की पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। यानी ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का और इस्लाम दोनों का मजाक उड़ाया था कबीर ने अपने रचना में। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी। जो कबीर हैं, कबीर की भाषा कौन सी थी? हिंदी थी। आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। हिंदी भाषा आम आदमी समझ सकते थे। लेकिन लिखने की भाषा कौन सी थी? अवधी थी। उन्हें कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति की जा सकती है। किसका मानना था? कबीर का। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों के उनके अनुयायी हो गए थे। बाबा गुरु नानक। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। गुरु नानक के बारे में अधिक जानते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1539 में हुई थी। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और जहांगीर के बीच। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब में जन्म हुआ था। तलवंडी के ननकाना साहिब में जन्म हुआ था किसका? गुरु नानक का। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बालक नानक में एक केंद्रीय स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। करतारपुर कहाँ पर? पाकिस्तान में है। वहाँ पर नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करने पर एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता है। यानी लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? गुरु नानक ने शुरू की थी। एक सांझी रसोई बनाई गई थी, जिसमें लिंग भेद का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इकट्ठे बैठकर रसोई में खाना खाते थे। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता, आज गुरुद्वारा कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने जहाँ पर उपासना, धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा गया था? धर्मशाल कहा गया था। धर्मशाला को आज गुरुद्वारा कहा जाता है। याद रखेंगे, ये प्रथा नानक ने शुरू की थी। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था।
गुरु नानक ने अपना अनुयायी चुना, कौन था? लहणा नामक था उसका, लहणा नाम था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु अंगद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? लहणा। किसके उत्तराधिकारी थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। गुरु अंगद का असली नाम क्या था? लहणा। किसके शिष्य थे? गुरु नानक के। यानी पहले गुरु नानक, नंबर 2 संत कौन थे? लहणा या अंगद। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु की नानक की रचनाओं का संग्रह किया था। गुरु अंगद ने जो गुरु नानक थे उसकी जो रचनाएं थी, भजन थे, उसके जो दोहे थे, कविताएं थी, उन सबको लिखा था। किसने? लहणा ने लिखा था, गुरु अंगद ने लिखा था। और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ दी थी और उसमें ही अपनी कृतियां, अपने भजन भी जोड़ दिए थे। किसकी रचना में? नानक की रचना में। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। जो गुरु अंगद देव ने या लहणा ने जो गुरु नानक बाबा की रचना की थी, वो किस भाषा में की थी? गुरुमुखी लिपि में की थी और भाषा पंजाबी थी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से लिखी थी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी थी? नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में करवाया था। नानक के नाम से अलग अलग रचनाएं लिखी गई थी, 3-4, और उन सब रचनाओं को एक ग्रंथ में किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव गुरुओं के 5वें गुरु थे, 1604 में करवाया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों, गुरुओं की वाणी जोड़ी गई थी। यानी लहणा हुए हैं, लहणा के बाद 3 गुरु और आए हैं, उन सभी ने अपनी रचनाएं नानक में लिखी थी, अलग अलग पार्ट करके। भाई ये लहणा का नानक पार्ट है, ये उसका पार्ट है, ये उसका, लेकिन सबको इकट्ठा किसने किया? अर्जुन देव ने 1604 में। और इसमें शेख फरीद, कबीर, नामदेव, तेग बहादुर की रचनाओं को भी लिखा गया। 1706 में इस वर संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र हुए हैं और उसके उत्तराधिकारी थे गुरु तेग बहादुर के गुरु गोविंद सिंह ने इनको प्रमाणित किया। इन जो ग्रंथ लिखे गए हैं इन सबको पर साइन की है अपने और इनको प्रमाणित कर दिया, मोहर लगा दी। आज इस संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को प्रमाणित किसने किया? इस पर मोहर किसने मारी थी? गुरु गोविंद ने मारी थी। लेकिन इसका संग्रह किसने किया था? लेखन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने 1604 में करवाया था। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ है। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु व्यापारी, कृषक, स्लेबकार ज्यादा थे। बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। गुरु नानक का मानना था कि जो उसके अनुयायी बनना चाहें वो गृहस्थ जीवन से होने चाहिए और उपयोगी उत्पादक कार्यों में लगे हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सम्मान कोष में योगदान दें, यानी अपना जो कोषाध्यक्ष था, कोषाज्ञा जहाँ पर दान इकट्ठा किया जाता था धर्म के प्रचार के लिए, उसमें अपना दान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा 17वीं शताब्दी के शुरू में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कौन सी सदी में बना? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहाँ पर है? रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित किया था। हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा है जो सबसे पहला गुरुद्वारा था। कहाँ पर था? रामदासपुर शहर में। रामदासपुर शहर कहाँ पर? अमृतसर में। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को
एक संभावित खतरा मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर सिख समुदाय को अपने लिए खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड आदेश दिया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? अर्जुन जय से जहांगीर ने दी थी। कब? 1606 में, याद रखेंगे। और 1604 में अर्जुन देव ने किसकी रचना की थी? जो नानक की अलग अलग रचनाएं बिखरी पड़ी थी उनको इकट्ठा किया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन के राजनीतिकरण शुरू हो गया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया था। खालसा की संस्था का निर्माण किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया? 1699 में। आज इसको किस नाम से जाना जाता है? खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। यह सिख समुदाय का एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। यह सिख समुदाय का एक राजनीतिक सत्ता था। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी थी उसी प्रकार से सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू में गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं का ईश्वर की उपासना में विश्वास करते एक ईश्वर की उपासना में विश्वास देते थे। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए नानक ने क्या किया था? अपने उपदेश को फैलाने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। नाम, दान, स्नान। स्नान का अर्थ था स्नान। स्नान, स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। नाम से था उपासना और दान का था दूसरों का भला करना। स्नान का आचार्य था आचार विचार की पवित्रता। जिस प्रकार स्नान करने से पवित्रता आती है उसी प्रकार से विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना, ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों में मिल बांटकर प्रयोग करने की यानी दूसरों की मदद करना महत्व रेखांकित करती थी। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू और उनके अनुयायी जिनके बाबा गुरु नानक के विचार काफ़ी करीब थे, यानी बाबा गुरु नानक के विचार के काफ़ी करीब थे सभी संतों के, कबीर के, रविदास के, दादू के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी के समय यूरोप में एक धार्मिक अक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए थे जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किस धर्म को मानने वाले थे? ईसाई धर्म को मानने वाले थे। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। जो कैथोलिक चर्च की आचार व्यवहार थे बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम भाषा का प्रयोग किया था। लूथर ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? लैटिन भाषा का प्रयोग किया था। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जो बाइबल है बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया था। वो किसके विरोधी थे? जो चर्च दंड देती थी उसके घोर विरोधी थे। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रभाव से उनकी रचनाओं के व्यापक रूप से प्रचार हुआ। जो छापा खाना था किताबें छपने के लिए, उसके प्रभाव से उसका और अधिक प्रचार हुआ। उनके प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं की खोज थे। यानी जो लूथर थे किस समुदाय के थे? प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय के थे। वैसे तो ईसाई धर्म के थे लेकिन ईसाई धर्म में 2 भाग थे, एक कैथोलिक दूसरा
प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट किसके प्रचारक थे? लूथर के, लेकिन लूथर को मानते थे ये। प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते थे। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का पृष्ठ। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। बुद्ध धर्म ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। शंकरदेव नामघर की स्थापना असम में की थी। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे दिल्ली से। नैनार जिसके 3 नैन हैं, किसके? शिव के पुजारी। अलवार विष्णु। शंकर खालिस्तान के समर्थक थे। शंकर किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। और पुजारी किसके थे? ब्रह्मा के। और जन्म कहाँ हुआ था शंकर का? केरल में। लेकिन शंकर देव का जन्म असम में हुआ था। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे अलवार। और अलवार किसके पुजारी थे? विष्णु के। यानी रामानुज किसके पुजारी हुए? विष्णु के। वसवन्ना, अलामा प्रभु, अक्क महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। खालिस्तान महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? महाराष्ट्र में पंढरपुर था। कौन सा? पंढरपुर। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे? कबीर निराकार परमेश्वर को विश्वास रखते थे। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है। हिंदू इस्लाम धर्म में व्यापक कुरीतियों का आलोचना की थी कबीर ने। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं। धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाए गए हैं। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के यानी प्रेमिका या प्रियतम या प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है। ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जाति पाति लिंग भेद का भाव दूर करना चाहिए। इसी कारण से लंगर व्यवस्था शुरू की थी नानक ने। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरों का भला करना चाहिए। अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। उनके उपदेशों को जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है आज भी। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी?